اقرأ أخيا ورتل القرآن اصبح بصوتك اسمع الأكوان. اقرأ كلام الله داوي نفوسنا لنحس في أعماقنا الإيمان. من فؤاد كالحجارة قسوة فإذا وعى القرآن حين لانا. كم من فؤاد كالحجارة قسوة فإذا وعى القرآن حين لانا. فإذا وعى القرآن حين لانا. اقرأ أخيا ورتل القرآن اسمح بصوتك اسمع الأكوان. اقرأ كلام الله داوي نفوسنا لنحس في أعماقنا الإيمان. إنسان هذا العصر أهمل روحه ولم يعد في روحه إنسانا. هو تائه متخبط. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. मैं आप सब भाइयों का बहनों का इस्लामी तरीके से इस्तकबाल करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का हमारा जो सबक चलेगा, ये जो सबक है, मैं आधा घंटा फिर से आपको इस्म फेल हर्फ बताऊं। आधा घंटा फिर आपको मैं इस्म फेल हर्फ फिर समझाऊंगा ताकि और एलाबोरेट करके, और यानी कि 17 वर्ड की स्पेशलिटी क्या है, 17 वर्ड का मीनिंग क्या है, आपको भी समझाएंगे हम लोग। ये 17 वर्ड के मीनिंग कल मैं आपको बताया था ना कि 17 वर्ड के मीनिंग बताना है, तो आपके लिए 17 वर्ड के मीनिंग भी लिख कर लाया हूं मैं, और ढेर सारा होमवर्क भी लाया हूं। कुछ कमी नहीं की जाएगी आज भी इंशाल्लाह। आप लोगों के कैलिबर के हिसाब से पूरा होमवर्क फिट उतारने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। तो आज का पहला सेगमेंट हमारे पहला स्टेज जो रहेगा, एक तो एक आधा घंटा आपको मैं इस्म फेल हर्फ बताऊंगा। उसके बाद सेकेंड 15 मिनट में आपको दूंगा, बैठ जाऊंगा। क्या करेंगे आप 15 मिनट में? आपके पास फाइल में 212 वर्ड है, कुरानिक वर्ड, उसमें से फेल का है, हर्फ का है और इस्म का है। आप लोग राइट लगाए बैठ के 15 मिनट का, फिर आपके फाइल हम लोग लेंगे, फिर चेक करेंगे, आपको वापस करेंगे। ये तीसरा मरहला। चौथा मरहला, चौथा जो काम रहेगा वो ये रहेगा कि एक नया सबक लेंगे। आज का सबक नया लेंगे। एक तो कल का जो था उसको और पुख्ता करेंगे, उसको और अच्छी तरह से समझेंगे, फिर आपको क्लास वर्क दिया जाएगा, फिर उसके बाद आपका एक सबक लिया जाएगा। इससे पहले कल जो आपको मैं प्रोनाउंस करके बताया था, मतलब आपको एक चार्ट दिया गया था कि एक वर्ड 16 तरीके से प्रोनाउंस होता है। तो ये सब जानने का फायदा ये होता है, तनवीन वगैरह, कि कुरान मजीद एक ऐसी किताब है कि ये किताब के अंदर जो लहन होती है, किरात, दुनिया का कितना भी अच्छा गाना रहे, सॉन्ग, तो एक गाने को अगर आप 10 मरतबा सुने, 20 मरतबा सुने, आखिर में बोर हो जाते, फिर एक नया गाना पसंद करते हैं। तो 14 सदी से यही कुरान पढ़ते जा रहे लोग।
और उकताहट का वो माना नहीं है जो कि सॉन्ग में नजर आता है। एक इंसान होने के नाते उसको फितरी एतबार से उकताहट उससे नहीं होगी, उसका जिस्म थक जाएगा। लेकिन एक ही गाना मिसाल तौर पे एक बादू आपका सगा भाई भी क्यों ना हो, 10 मरतबा पढ़ा जब तक सबर करते, 12 मरतबा फिर वो गाना गया, तो चलो टाइम वेस्ट कर रहे, जब से सुन सुन के बोर हो। कितना भी अच्छा गाना रहे, दिन भर गाना गाते रहा समझो। पॉप सिंगर जो गाने वाला वो भी आके दिन भर गाया, कब तक बोलते सुन। अच्छा, एक गाना जो फेमस हो गया जो रिदम में, उसको 10 तरीके से बदलने जाओ, सही दिया। लेकिन कुरान मजीद की खुशियत यह है, 40 टॉप के खारी दे दिए, 40 अलग अलग में आपको मजा आएगा। कुरान मजीद एक ही थे, लेकिन 40 टॉप के खारी हैं। हर खारी जब पढ़ेगा तो आपको एक अलग मजा आएगा, और कहीं से भी रिदम में फर्क नहीं आ रहा, हर एक का एक अलग मजा है। तो मैं चाहूंगा थोड़े से आप लोगों को उसकी एक डेमोन्स्ट्रेशन, अलग अलग खारी कैसा पढ़ते हैं। शेख सुदैस। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। शेख हुदैफिया, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। फिर मेरा एक छोटा सा हिस्सा है, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। अब अर्रहमान पढ़ते हैं। अर्रहमान में अलग अलग स्टाइल में, अर्रहमान 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 अर्रहमान। बहुत अच्छा, आखिरी वाला, आखिरी वाला, आखिरी वाला अर्रहमान अल्लमल कुरान खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान अश-शम्सु वल क़मरु बिहुस्बान वन-नज्मु वश-शजरु यसजुदान वस-समाअ रफ़अहा ववضعल मीज़ान अल्ला ततग़ौ फ़िल मीज़ान वअक़ीमुल वज़न बिल क़िस्ति वला
تخسر الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان الله أكبر दूसरा का خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارد من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان दुनिया के सारे गाने पीछे सवाल ही नहीं, कंपेयर की कोई जरूरत भी नहीं है। तो ये कुरान मजीद का मौजूदा है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे खत पढ़ते थे, अल्लाह सुब्हानहू व तआला जन्नत में हमें इंशाअल्लाह सुनाए, इंशाअल्लाह जरूर सुनाए अल्लाह। तो अगर आज के खारियों को हम सुन रहे हैं तो फ्लैट फायर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसा पढ़ते थे, अल्लाह अकबर। उस जमाने से लेकर आज तक कारी पढ़ते जा रहे हैं, लेकिन कुरान मजीद के रिदम में कहीं पर भी कोई फर्क नहीं है। ये मौजूदा है। दुनिया के कोई भी गानों को आप 40 तरीके से पढ़ेंगे लेकिन ऐसा नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। कुरान मजीद अल्लाह, इसलिए अरब के लोग बोले ये शायरी है, नहीं शायरी नहीं, ये नसर है, नहीं नसर नहीं, ना टेक्स्ट है ना शायरी, फिर है क्या, कलामुल्लाह, अल्लाह कलाम है। पढ़ते हैं तो शेर का मजा आ रहा है, देखने में शेर नहीं, उससे ज्यादा मजा आ रहा है। आखिर में बोले कलामुल्लाह, अल्लाह कलाम। तो सॉन्ग गानों का एक बड़ा नुकसान ये होता है, आदमी साइकोलॉजिकल डिजीज में मुब्तला हो जाता है। साइकोलॉजिकल डिजीज मिसाल तौर पे अमेरिका के अंदर बड़े बड़े जो मॉल्स होते हैं, आजकल इंडिया में भी हर जगह पर, या बड़े बड़े होटल्स होते हैं, तो वहां पर अक्सर गाने ज्यादा लगाते हैं। वजह क्या है, आदमी गाने कुछ भी नहीं रहा तो उसकी जेब पे बड़ी गहरी नजर देती, देना नहीं देना, देना नहीं देना, पूरी 100% सोच कैलकुलेट, या खर्च करना चाहिए मुझे या नहीं करना चाहिए। गाना जैसे लगा देंगे 50% गाने की तरफ, जी जी चलते आ रहे दस नौटा। तो डिसीजन मेकिंग बहुत आसान, बहुत डिसीजन मेकिंग वीक हुआ है, क्योंकि हाफ
100% एनर्जी यूज कर रहा है, तो सामने वाला आदमी कुछ भी बोल के आसानी से उसको शीशे में उतार ले सकता। लेकिन अगर गाना चलता रहा, नहीं चलता रहा, तो उतारना बड़ा मुश्किल। ये एक सिंपल स्ट्रैटेजी है जो एमबीए मार्केटिंग वगैरह में सारी यूज की जाती है। कस्टमर से के जेब से पैसा कैसा, एमबीए का मतलब क्या, कस्टमर के जेब से पैसा कैसा निकाल। तो उसमें गाने वगैरह बंद होते हैं। क्या होटल है वहां पर सदाबहार हमेशा जो है डिस्को डांस, कुछ भी ना रहता, पैसे निकालने की जगह। उसको नौजवान समझ नहीं पाते, नतीजे में कुरान और पहले सबसे पहले कुरान मजीद की तरफ से शौक हटाने के लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में बास कुफ्फार सफर करे, जाके बेहतरीन से बेहतरीन मौसीकी गाने बजाने लाकर कोशिश करे कि कुरान से दूर करे। उस जमाने में तो असर नहीं हुआ, लेकिन आज के बहुत सारे नौजवान बच्चों पर असर हुआ। वो गाने इतना सुनते हैं कि कुरान सुनने का उनको टाइम नहीं। नतीजे में सीना खबरस्तान बना हुआ है, अल्लाह के कलाम से दूर, और गाने भरे हुए और हीरो के नाम भरे। तो इंशाल्लाह ये सारी चीजें बदल जाएंगे जब हमारा अरबी ग्रामर कोर्स जिंदाबाद। तो आइए हम अपने कोर्स की तरफ आते हैं। तो आप लोगों को कुछ कई अल्फाज समझ में नहीं आए होंगे, मैं मानता हूं, बहुत सारे वर्ड होमवर्क करने में, लेकिन जनरल कॉन्सेप्ट तो आपको आइडिया हो गया। ठीक है, बहुत सारे वर्ड समझ में आना एक दिन में मुश्किल, लेकिन कॉन्सेप्ट समझ में आ गया आप लोगों को। चलिए दोहराते हैं। इस्म कोई बताए, हाथ उठाए सब। जो इस्म किसको कहते हैं, किसको मालूम है, किसको नहीं मालूम है इस्म क्या है? कोई ऐसे यहाँ पर है जो कल के दिन होमवर्क नहीं करने की वजह हो सकता टाइम ना मिले, तो ये सारे प्रॉब्लम उधर साइड के नहीं समझाए नहीं बराबर आप, तो प्रॉब्लम मेरी तरफ से आते हैं। तो मेरी तरफ से कोई प्रॉब्लम है क्या देखना चाह रहे? इस्म फेल हर्फ क्लियर सिस्टर्स में सबको क्लियर है? फैकल्टी को, सिस्टर फैकल्टी को माइक मिल गया, जरा से कलेक्ट करके ओपिनियन कलेक्ट करके बताएं। माइक नहीं दिया, माइक है? हाँ, सिस्टर फैकल्टी बताएं। ज्यादातर जो है फेल में प्रॉब्लम हो रही है, फेल में प्रॉब्लम हो रहा है, लेकिन डेफिनेशन सबको समझ में आ गया। हाँ, और बास सिस्टर्स बहुत अच्छा होमवर्क करके लाए हैं। अच्छा, माशाल्लाह। और कुछ ऐसे भी हैं जो इससे पहले कभी अरबिक क्लासेस अटेंड नहीं किए थे, अरबिक क्लास अटेंड नहीं किए, बेहतरीन किए हैं होमवर्क, 100% करे। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। और एक भी गलती नहीं करे, कहीं कहीं एक आध मिस्टेक है, पूरे में 5-6 मिस्टेक निकले हैं, उससे ज्यादा नहीं। तो फिर ऐसे सारे लोगों के लिए दुनिया में कोई गिफ्ट देने के कैलिबर वाली चीज है ही नहीं, इसलिए मैं नहीं दे सकता। क्योंकि ऐसा काम करे हैं, उस टाइप का कोई भी रिवॉर्ड नहीं है दुनिया में सिवाय अल्लाह के पास, इसलिए मैं दे नहीं सकता। लेकिन देना चाह रहा हूं दुआ की शक्ल में। अल्लाह सुब्हानहू व तआला और तरक्की दे। आप लोग के शौक से मेरे अंदर भी होमवर्क का जज्बा भरा है। समंदर, ओशन ऑफ होमवर्क वेटिंग फॉर ऑल ऑफ यू। और बात सिस्टर्स को डेफिनेशन समझ में आ गया है, लेकिन होमवर्क करते वक्त जो है प्रॉब्लम हो रही है वो इंग्लिश मीनिंग को लेकर। इंग्लिश मीनिंग को, हाँ, आप लोग प्रॉब्लम असल क्यों आ रहा, इंग्लिश में जो मीनिंग करने वाले हैं एग्जैक्ट जो हमारे कॉन्सेप्ट पर हो सकता नहीं पड़ा, तो इसलिए भी आप लोगों को प्रॉब्लम हो सकता है। लेकिन असल जो मेरा मकसद क्या है, होमवर्क जो आप लोग कर रहे हैं वो 100% करते हैं नहीं करते, मतलब वो समझ में आ रहा, अप्लाई हो रहा, एप्लीकेशन में प्रॉब्लम हो सकता है, कॉन्सेप्ट समझने में प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए पहले दिन के हिसाब से। लेकिन आज जो अगर होमवर्क दूंगा तो और इंशाल्लाह एडवांस रहेगा आप लोगों का परफॉर्मेंस, इसलिए से सैटिस्फाई हम हैं। अब्दुल करीम भाई आप बताएं अभी तक जो आप चेक करें कैसा है? इसम और हर्फ की शनाख्त अच्छी है, इसम और हर्फ अच्छा समझ रहे हैं आप लोग माशाल्लाह। फेल का, फेल में थोड़े से मिस्टेक्स हैं, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। उसकी वजह है कि फेल जो हमारा चौथे दिन आने वाला है, और डिटेल में फेल जो डिटेल में कब आएगा, चौथे दिन आएगा। तो इंशाल्लाह जब और अच्छा समझेंगे आप लोग, अभी भी आप लोग थोड़ा बहुत समझ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो आइए हम फिर एक सबक लेते हैं। कल का जो सबक था इस्म फेल हर्फ, इसको हम फिर तक दोहराएंगे, थोड़ी देर टाइम लेंगे हम। इस्म का डेफिनेशन है मीनिंग विदाउट सेंसेस,
नो टेंशन ऑफ टेंसेस। क्लियर? इस्म को पहचानने का और एक तरीका यह भी हो सकता है कि शुरू में अल अल आता, गौर करेंगे आप, अल अल, वर्ब में अल अल रहता, अर्रजुलु, अत्तुफाहु, अल-कमरु, समझ आ रहा है? ये भी एक तरीका है इस्म को पहचान लेने का, ढूंढ के निकालने का। और एक तरीका क्या, आखिरी में दो दो आखिरी जो अल्फाबेट रहता है, आखिरी जो अल्फाबेट, वर्ड का जो आखिरी अल्फाबेट रहता है, उस अल्फाबेट के ऊपर लुन, रजुलन, बुन, ऐसा नून तनवीन के माना था, मुन मुन मुन, यन यन का माना, लुन, रजुलन, अबुन, दो पेज ऐसा देखोगे आप, दो पेज जमा आते, दो रिबन टाइप में जमा आते, बुन, रजुलन, अर्रजुलु, रजुलन, ये भी तरीका है पहचानने का। आखिरी अल्फाबेट पे जेर जो आता सिर्फ नॉन में आता, वर्ब में नहीं आता कभी। ये भी एक तरीका है पहचानने का, ये मतलब 99% आखिरी लफ्ज पे जो है, आखिरी वर्ड अल्फाबेट पे जेर आता 90%, 99% ये भी नॉन का ही आता। बाद औक़ात जो जेर आता है वर्ब में, वो मिलाने के लिए आता, कंजंक्शन के लिए आता, लेकिन असल में असली जो आता, ये भी एक तरीका है। मतलब कई तरीके दे रहा हूं, कोई भी तरीका समझ में आता है, आपको पूरे याद रखना जरूरी नहीं, ऐसा नहीं कि आप पूरे याद रखना है, जो भी आपको समझ में आ रहा है, जहां से भी इस्म मालूम होता है, इस्म डाल दिया हो गया। लेकिन आप समझ के फायदा क्या, होमवर्क तो और आने वाला है इसमें, फ्यूचर में काम आता। होमवर्क नहीं हुआ तो होमवर्क के लिए पढ़ रहे हम, कुरान मजीद हमको फ्यूचर मरते दम तक अल्लाह के कलाम से हमको अपने दिल में, सीने में बसाना है, तो काम आएगा इंशाल्लाह। इस्म कहते हैं मीनिंग विदाउट टेंसेस, उसके अंदर मीनिंग होता है, अपना माना होता है, किसी और का मोहताज नहीं होता अपना माना बताने में, अपना माना वो खुद बताता है, और उसके अंदर कोई टेंस नहीं होता। टेंस मतलब पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस, ऐसा कुछ भी उसके अंदर माना नहीं होता। सोना, सोना एक एक्शन है, इसके अंदर मीनिंग आ रही, सोने की मीनिंग आ रही। सोने का मतलब कोई आदमी नहीं सोना समझ रहा, सोने का मतलब सोना ही समझ रहा, इसका मतलब सोना एक मीनिंग है। सोया वर्ड नहीं है, सो रहा है नहीं है, सोएगा नहीं है, सोना मतलब एक एक्शन है, मीनिंग है, लेकिन इसके अंदर कोई टेंस नहीं है। अगर सोया, सो रहा है, सोएगा, अगर ऐसा रहता तो उसको हम वर्ब कहते थे। तो वर्ब का मतलब है मीनिंग विद टेंसेस। वर्ब के अंदर मीनिंग भी रहता है, एक्शन भी रहता है, टेंसेस भी रहते हैं। नाउन के अंदर मीनिंग रहता है, टेंसेस नहीं रहते। हर कंप्लीट मीनिंग नहीं रहती, हर्फ में इनकम्प्लीट मीनिंग रहते। और हर्फ को पहचानने का तरीका क्या, 17 में से अगर एक आ जाए, 17, यहां देखिए आप लोग, 17 वर्ड, या इधर आप देखेंगे, अगर आप लोग के पास चार्ट मिला है, ब्लैक एंड व्हाइट नहीं, ब्लैक एंड व्हाइट चार्ट यहां पर भी है, देखिए 17 वर्ड। मेरे ख्याल से कई किसको याद है, 100% किसको याद है, और पास किस गति से याद है, बताओ याद नहीं, याद करिए आज और अच्छा, क्योंकि अभी मैं मीनिंग आप लोगों के लिए मीनिंग लाया हूं। ये पहले मीनिंग देख लीजिए, उसके बाद सुनाइए, जब तक दोहरा लीजिए आप लोग दिमाग में, पास सुनाना है। बाओ ताओ काफला बवा मुंदु मुस्खला रुबा शामिला दाफिना लाता इला, बाओ ताओ काफला बवा मुंदु मुस्खला रुबा शामिला दाफिना लाता इला, एक सांस में 2 मरतबा सुनाना, तो सांस बड़ी ले लीजिए। अच्छा, सांस सुनाते हैं तो हम ठीक। बा का माना विद, बा बिस्मिल्लाह मतलब बा के 10 माने आते हैं। ऐसे कई एक वर्ड के कई माने भी आते हैं, लेकिन अपने को वो माना लेना है जो कॉमन है, फ्रीक्वेंट है, बार बार यूज होता। मैं वो माने दे रहा हूं, उसका फायदा क्या हूं, शुरुआत के लिए इतना काफी अपने लिए। बा का माना बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू करता हूं मैं अल्लाह के नाम के साथ, विद द नेम ऑफ अल्लाह, तो आप कहते हैं नाम के साथ। बा माने विद, ता माने और, जैसे बिस्मिल्लाह मतलब अल्लाह के नाम के साथ,
अगर आप कहते हैं मैंने सेब को काटा बिस सिक्कीनी, बिस सिक्कीनी यानी चाकू के साथ, चाकू से, से का ही माना आता, किसकी मदद से काटे आप? चाकू की मदद से। बिन ता का माना आता ओत, जैसे आप कहते हैं वल्लाही, कहते हैं अल्लाह की कसम के लिए, तल्लाही भी बोल सकते हैं, दोनों भी सेम मीनिंग। तल्लाही, अल्लाह के पहले ता लगा देंगे, अल्लाह से पहले क्या लगाएंगे? ता, तो क्या तल्लाही, तल्लाही मतलब कसम, तल्लाही, याद देखिए, ता माने ओ, तल्लाही अल्लाह की कसम, ता तल्लाही। ऐसा भी कहता तरब्बिल काबा, काबे के रब की कसम, तरब्बिल काबा भी, तरब्बिल काबा। काफ, काफ का मतलब होता है लाइक, लाइक, जैसे जैदुन कल असदी, जैद किसकी तरह है? शेर की तरह, जैदुन कल असदी, का आया दरम्यान, जैद कल असदी, जैद शेर की तरह है। का माना रिजेम्बलेंस, लाइक। अब तरह बोले तो एक सिमिलैरिटी बने तो अरबी में आप लाइक बता सकते हैं। अब जैद की दुम ने ढूंढना जाके, का है शेर की तरह, बोले दुम का है, मतलब बहादुरी में, बहादुरी में सिमिलैरिटी, जैसे शेर के अंदर बहादुरी है, जैद के अंदर ही बहादुरी, तो सिमिलैरिटी के लिए एक पॉइंट होना ही बस है, सारे चीजें होना जरूरी नहीं। काफ, लाम, ये तो आप पढ़े, अल्हम्दुलिल्लाह, लाम माने फॉर, अल्हम्दु सारी तारीफें किसके लिए है? फॉर अल्लाह। वाओ, वल्लाही, कसम खाते आप, वल्लाही अल्लाह की कसम, वल्लाही, वो आता है, वो के बाद नौन आ रहा, वल्लाही, वो यूज होता है, वल्लाह, वल्लाह बोलते, वल्लाही अल्लाह की कसम, तल्लाही वल्लाह, दोनों एक ही माने, वल असर है ना, वशम्स वल्लैल, कसम है रात की, वल असर कसम है जमाने की, वद्दुहा कसम है चाश के टाइम की, वत्तूर कसम है तूर की। एंड को भी बहुत यूज करते हैं, एंड आएगा अभी उसका अलग है, वाव का माना एंड भी आता है, लेकिन थोड़ा सा फर्क होता है। ये वाव के बाद हमेशा आखिरी में, वाव के बाद उसके बाद नॉन आता है, नॉन। ये जितने भी प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद हमेशा क्या आता है? नॉन आता है। नॉन का जो आखिरी अल्फाबेट होता है, उस अल्फाबेट के नीचे जेर रहता है। जेर मतलब नीचे उसका सिंबल होता है, जेर। अगर नॉन के नीचे जेर रहा, अभी पहले माने देख लीजिए, मैं आपको बताऊं, माने देख लीजिए, अभी मैं थोड़ा सा फर्क बताऊंगा। दो वाव में क्या फर्क? वाव का माना और भी आता है, वाव का माना खसम भी आता है। कैसे फर्क करेंगे वो आपको बोर्ड पे डाल के समझाता हूं। अभी मुंदु, ये आप लोग को याद करना है ना, और अच्छी तरीके से। मुंदु माने सिंस, मुद माने भी सिंस, खला माने एक्सेप्ट, रुबा माने फ्यू, हाशा माने एक्सेप्ट, मिन माने फ्रॉम, शेख को खत लिख रहे, मिनल हिंद, शेख ये हिंदुस्तान से खत आ रहा, पेट्रोल डालकर भेजो, तो मिन लिखना पड़ता। भी होता है। मिन माने से, मिनहू माने उससे, मिन्ना बोल तो हमसे, मिन्नी बोल तो मुझसे, मिन हैदराबाद बोल तो हैदराबाद से, मिन माने फ्रॉम, अदा माने एक्सेप्ट, अदा माने एक्सेप्ट। एक्सेप्ट के लिए कितने 3 वर्ड आगे देखिए। फी माने में, फी अमानिल्लाह, शेख मेरे अकाउंट में पैसे डालो। अरबी में अब फिक्र है तो शेख को कर, फी में, एन माने अन, माने अबाउट, अन अबाउट,
कुरान में है, वल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम फवैलुल लिल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून, जो अपने नमाजों के बारे में सुस्ती करते हैं। अन माने अबाउट, अला माने अपॉन, खतमल्लाहु, हाँ रुकावट है, रिकॉर्ड करें। हाँ ये देखिए, अला, अला माने अपॉन, खतमल्लाहु अला कुलूबिहिम, अल्लाह का मोहर लगा दी, किसने? अल्लाह ने। किस पर लगाई? अला कुलूबिहिम, उनके दिलों पर। अला माने अपॉन, अला कुलूबिहिम व अला समइहिम, उनके कानों पर, व अला अबसारिहिम, उनके आंखों पर, व अला अबसारिहिम गिशावत, उनके आंखों पर पर्दा पड़ा हुआ। अला माने पर, हत्ता माने टिल, हाँ हत्ता मत्तइल फजर, तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र सलामुन, ये हत्ता मतलइल फजर, हत्ता है मतलब टिल। इला, इला है सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक़सा, अल्लाह ताला ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्के से कहां लेकर गए? मस्जिद अक़सा ले गए। तो इला माने टू, टू वर्ड। क्लियर सिस्टर्स, सिस्टर फैकल्टी? सबको क्लियर होगा? पूछ लीजिए। माने क्लियर है आपको? और अच्छी तरह से माने क्लियर है? अच्छा, माने क्लियर है बोलते क्या आता? होमवर्क आता। समझे बोलते होमवर्क, उसको लग के हो उससे मतलब वो जुड़वा भाई। तो अगर मैं इत्तेफाक से बोलना भूल गया तो आप लोग शेफ होमवर्क बोलना, मतलब वैसा जरूरी है। हाँ, इसमें इसको स्पेशल हुरूफ क्यों बोले? वैसे तो हुरूफ और भी हैं, वैसे हुरूफ बहुत, उनकी दुनिया छोटी है, लिमिटेड है। हुरूफ क्या है? बहुत ही लिमिटेड है हुरूफ। इस्म को कोई गिन नहीं सकता, कितने दुनिया में नाम है सिवाय अल्लाह ताला। कितने चीज है दुनिया में अल्लाह ताला ही जानते हैं। तो इस्म को कोई गिन नहीं सकता। फेल कितने भी है, एक्शन कितने हैं वो भी गिन नहीं सकते, लेकिन हुरूफ गिन सकते 100 ऐसा। उसमें से भी 17 स्पेशल है। क्यों स्पेशल बोले इसको? हाँ, एक तो वजह है कि कुरान में बहुत ज्यादा रिपीट हुआ है। यहां तक कि अगर आप ये माने आज असर में याद कर ले, असर तक डेडलाइन है, असर तक डेडलाइन आप लोग की, क्योंकि असर के बाद आपको चैलेंज करना है ना। क्या बोल के चैलेंज करना है? कुरान मजीद के हर पेज पे एक वर्ड का माना तो बता के रहता हूं मैं। बाद लोग तो आज ही कर दिए होंगे, माना बाद में देखिए, चैलेंज तो कर देंगे। अच्छा, चैलेंज कर दे रहे, माना याद नहीं हो रहा, कहते कर रहे तो पहले याद कर लीजिए, सेफ साइड। याद हुआ था उनके मत करिए, बाद में मेरी सीढ़ी सुना देंगे, देखो मेरी आवाज तो वैसा तो इंशाल्लाह नहीं करें। तो 17 वर्ड, इसकी स्पेशलिटी एक तो है कि हर कुरान मजीद के, बल्कि दुनिया की कोई भी किताब उठाएंगे तो हर पेज पे आना ही आना, इसके बगैर वर्ड बनना मुश्किल है। कोई भी सेंटेंस, प्रीपोजिशन खींच के ले आते हैं लोग, पूरे वर्ड्स को बनाते। तो इस लिहाज से एक और एक स्पेशलिटी ये है, आप लोग दोहराइए मेरे साथ। इसकी स्पेशलिटी ये है कि ये प्रीपोजिशन जो वर्ड्स है, इसके बाद हमेशा नॉन आता। दोहराइए, प्रीपोजिशन के बाद हमेशा क्या आना जरूरी है? नॉन। सिस्टर भी दोहराए, नॉन आता है, यानी कि हुरूफ, इसको हुरूफ जर कहते हैं, प्रीपोजिशंस। ये जो हुरूफ जर है, स्पेशल ये हुरूफ, इसके बाद कभी वर्ब आ सकता है, इसका कभी भी वर्ब आ सकता है, नहीं आ सकता, हमेशा क्या आएगा? नॉन आएगा, पहली बात। दूसरा पॉइंट, उस नॉन का जो नॉन उसके बाद आएगा, मैंने आपको बताया इसको प्रीपोजिशन क्यों बोले? क्योंकि ये अपना मीनिंग खुद नहीं बताता, हमेशा किसी को लेकर मीनिंग। पेपर
वहां पर रखा हुआ है। कहां पर? वहां पर। तो आप नहीं, टेबल पर। तो जब तक टेबल पर नहीं बोले, आप कोई भी वर्ड नहीं करे, उसका मीनिंग समझ में नहीं आता। तो इसलिए क्या है, हमेशा इसके बाद क्या आता है, एक वर्ड होना जरूरी है। वो वर्ड क्या होता है? इस्म होता है, फेल कभी भी नहीं होता। इसलिए आपसे इस्म को पहचानने का एक तरीका मालूम हो गया। इस्म को पहचानना तो क्या करना, अल्लाह के बाद जो आता वो नाम होता, वो भी आ जाता। जैसे आप प्रीपोजिशन ढूंढ के निकाले, तो क्या निकल जाता उधर? इस्म में निकल जाता। ये एक तरीका है। अल एक तरीका है, लुन, अबुल, कल बताए थे तो और निकालते थे आप लोग ने। मैं 10 सूरे और बढ़ाता था। वो भी शुरू के 10 सूरे। हाँ? शुरू के 10 सूरे। अच्छा, शुरू के 10 सूरे, माशाल्लाह। क्लास शुरू हो गई, अभी खत्म हो रहा हूं। तो ये एक तरीका है। प्रीपोजिशन के बाद हमेशा नाउन आता है, और नाउन का जो आखिरी अल्फाबेट होता है उसके नीचे जेर होता है। जैसे आप गौर करिए, खतमा माने मोहर लगाया। किसने मोहर लगाई? अल्लाहू। किसने लगाई मोहर? अल्लाह ने लगाई। किस पर लगाई? अला। अला माने अपॉन, यानी प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन। अब देखिए प्रीपोजिशन क्या क्या आता बताया था हमें? वर्ब आ सकता है। खतमल्लाहु अला, आप गौर कीजिए, कल्ब कहते हैं दिल को, कल्ब कहते हैं दिल को, हार्ट। ठीक है आदम भाई, ओके। मैं रुक के कह रहा हूं ताकि आपको भी प्रॉब्लम ना हो। कोशिश कर रहा हूं कि आसान आसान उर्दू वर्ड, ताकि सबको कैच हो जाए। हाँ, जो इसमें है 4 कंडीशन में रहते हैं। आफ्टर प्रीपोजिशन ऑलवेज कम्स अ नाउन। प्रीपोजिशन के बाद हमेशा नाउन रहेगा। लास्ट हाँ, नाउन का जो आखिरी का अल्फाबेट रहेगा उसके नीचे क्या रहेगा? जेर रहेगा। जेर किसको बोलते हैं? आपको ये अरबी में याद करना है तो सबको मालूम है, किसी को प्रॉब्लम है समझने में? जबर जेर पेश अरबी में बोलना है तो फता कसरा दम्मा, फता कसरा दम्मा, फता कसरा दम्मा, फता कसरा दम्मा। यहां देखिए आप लोग की आसानी के लिए कहा गया, यहां आप लोग की आसानी के लिए पूरे हर चीज है, कहीं से भी नहीं छोड़ा गया, हर चीज मौजूद है चार्ट में। देखने में चार्ट छोटा है, ये निकलते जा रहा है। अली बाबा, अलाउद्दीन का चराग के निकलते जा रहा है इसमें से। इस चंपी में बहुत सारे चीजें इसके अंदर। ट्रेजर, अरबी में क्या बोलते हैं? फता, 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 फता कर रहे कोई चीज ऊपर रहती, काम कट करने वाला ऊपर रहता, ऊपर फता, फता हुई बोलते ऊपर रहते नीचे रहते? ऊपर रहते। कसरा टूट गया तो नीचे रहता, टूट के नीचे गिर जाता। कसरा, कसरा माने टूट जाना। गम्मा, कोई भी चीज ऐसा रिबन कैसा हो जाने को गम्मा बोलते है ना? गम्मा, रिबन, गम्मा, बाल, गम्मा। फता कसरा जम्मा अरबी में बोले तो अच्छे लिखते हैं, अरबा लिखते एकदम। अगर आप लोग जो है, अगर आप लोग फता जम्मा कसरा बोले तो मुझे बहुत खुशी होगी, लेकिन अगर आप लोग जबर देर पेश भी कहते हैं तो खुशी में कोई कमी नहीं रहेगी इंशाअल्लाह, तब भी खुश रहूंगा। समझते हो कॉन्सेप्ट? तो अब देखिए आप खतमल्लाहु, अब अपना सबक पे आ जाइए। अला क्या है? प्रीपोजिशन है। अला प्रीपोजिशन 17 वर्ड में स्पेशलिटी
एक मिनट, कुछ प्रॉब्लम? जम्मा जोई से है जे से वाह 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 ज़ो- वाह वाह वाह, क्या छोड़ दिया अपने को, अभी उतना वो अहम नहीं है, पहले अपने लिए ये अहम है। हाँ, 17 वर्ड की स्पेशलिटी बता। हुरूफ तो और भी है, मिसाल के तौर पे आप देख रहे हैं हुरूफ यहां पर है, देखिए देख रहे हैं, ये भी हुरूफ है, इसके अंदर भी वो 17 वर्ड, नीचे 17 है, 1 2 3 4 5, 5 की सीढ़ी के नीचे है, देखिए 10 वर्ड है, ये भी हुरूफ है, वो भी फ्रीक्वेंट है। कुरान मजीद में वो भी बहुत ज्यादा यूज होते हैं, बहुत ज्यादा यूज होते हैं, उसको भी हुरूफ कहते हैं। फर्क फर्क क्या है, वो भी प्रीपोजिशन में आता है। फर्क क्या है, ये स्पेशल है, ये जो 17 वर्ड है स्पेशल है। क्या स्पेशल है ये समझना है। ये 17 वर्ड जो स्पेशल है, क्या स्पेशलिटी क्या है इसके अंदर, कि ये वर्ड के बाद हमेशा क्या आना जरूरी है, नॉन आना जरूरी है, और वो नॉन के आखिरी अल्फाबेट पे क्या रहता, हमेशा जेर रहता, उसमें वसा नहीं है। मिसाल तो वल्लाही बोला, वल्लाहू बोले तो और के माने, बहु का माना यहां पर क्या होता, और वल्लाहू। मैं बोल जा जैदुन व बकरुन, जैद आया और बकरा, एंड बकरुन, तो बहु का माना एंड आता, लेकिन जब बहु के बाद जो नॉन आ रहा उसके नीचे जेर आता, बहु का माना क्या आता, और खसम। खैर छोड़ दीजिए, अभी फिर आइए 17 वर्ड की स्पेशलिटी क्या है, पहले आपको दोहराइए। पहला क्या होना चाहिए, फौरन बाद क्या आना चाहिए, नॉन, और नॉन के आखिरी अल्फाबेट पे क्या रहना चाहिए, कसरा, खत्म। ये स्पेशलिटी है। दूसरों में ऐसा नहीं है, कसरा नहीं आता, कभी पेश आता, कभी जबर आता। दूसरे हुरूफ के बाद कोई ऐसा कंपलसरी नहीं है कि जेर आता, जिसके बाद जेर आना है, उसके अलावा कुछ भी नहीं आ सकता। क्लियर? तो जहां कहीं जेर दिखता आप समझ जाना कि यहाँ पर स्पेशल हुरूफ है। जहां कहीं नॉन है, नॉन के नीचे आखिरी अल्फाबेट पे जेर दिखा, समझ जाना यहाँ पर कहीं ना कहीं जेर, यहाँ पर कहीं ना कहीं हुरूफ है। ये 17 स्पेशल वर्ड आ चुके हैं। तो ये एक आपको फायदा रहेगा समझने के लिए। तो अब इंशाल्लाह 17 वर्ड अच्छा समझ में आ गए, माने भी इंशाल्लाह आ जाएंगे। डेडलाइन कब तक है, असर की नमाज तक। असर की नमाज के बाद इंशाल्लाह मुझे यकीन है कि आपको सारों को ये सारे वर्ड भी याद हो जाएंगे। पूरे अरबिक ग्रामर कितने पे टिकी हुई है, 3। इस्म, फेल, हर्फ। बोलिए इस्म, फेल, हर्फ। पूरी अरबिक ग्रामर किस पे टिकी हुई है, और डिक्शनरी में जितने भी वर्ड्स हैं, कुरान मजीद में जितने भी वर्ड्स हैं, ये सारे के सारे वर्ड्स ये 3 कैटेगरी में से कहीं ना कहीं आके फिट होंगे। इसके अलावा हो सकते नहीं हो सकते। या तो इस्म रहेगा, या तो फेल रहेगा, या तो हर्फ रहेगा। After half always a noun. निकालिए 17 half के लिए है या सिर्फ स्पेशलिटी, क्योंकि वहां पर कभी वर्ब आया था, कभी जबर आया था, कभी पेश आया था, तो इसलिए वहां पर खाली आप माना याद कर लीजिए। इसमें माने के साथ साथ ये दिमाग में ये भी रखिए, स्पेशलिटी। और एक मिसाल भी दे सकते हैं आप, वो अला समई हिम, ये अलग है। देखिए ये वर्ड अलग है, ये वर्ड अलग है, ये वर्ड के आखिरी में ये वर्ड है। समउन नॉन है, अला के बाद नॉन है। समउन माने सुनना, सुनना क्या है, नॉन है। नॉन के नीचे क्या रहा, समई हिम, जरा वो अला अबसारिहिम, रुहुम पढ़ सकते हैं। अब कल के दिन अगर इमाम साहब मान लीजिए नमाज पढ़ रहे, तरावी में इमाम साहब नमाज पढ़ रहे, वाला अबसारुहुम गिशावा, आपको आप हाफिज नहीं है, आप लुकमा दे सकते हैं? क्यों दे सकते आप लोग? क्योंकि आपको मालूम है वाला अबसारुहुम हो सकता नहीं हो सकता। क्या होना पड़ता, वाला। क्यों? अच्छा, तब आप मान लीजिए कल इमाम साहब जो है नमाज पढ़ा रहे, वाला अबसारुहुम बोलते, आप बोलते वाला अबसारिहिम बोलते, पीछे थे पूरे लोग बोलते क्या हाफिज है, नहीं है। कैसा मालूम फिर?
मेरे को मालूम अल्लाह के बाद रे पे ज़बर देर आइनस देर ही आ सकता है, समझे? अल्लाह जो है अब तो ये है ना अल्लाह अल्लाह माने अपॉन हर प्रीपोजिशन तो लिस्ट में अल्लाह नहीं है ना है अल्लाह अच्छा वो है। अल्लाह आइन आइन फाइव के साथ ठीक है। तो उसके बाद अभी आपको हम 15 मिनट दे रहे हैं। अच्छा, इससे समझ में आ गया, फेल समझ में आ गया, हर्फ समझ में आ गया, हुरूफ भी अच्छी तरह से अब आपको माने भी मालूम हो गए। आपके पास फाइल है, सबके पास, जो आप लोग पाबंदी से ला रहे हैं, उसका कुछ तो मकसद होना चाहिए ना। उसका मकसद क्या है? उस फाइल के अंदर कुरानिक वर्ड्स हैं 212 लगभग। वो कुरानिक वर्ड को आप लोग अगर 3 वर्ड के पेन लाए हैं तो अच्छी बात है, नहीं लाए तो कोई मसला नहीं है। नाउन के लिए यम डालिए, वर्ब के लिए बी डालिए, प्रीपोजिशन के लिए पी डालिए। अरबी में डालते हैं, फेल के लिए फा डालिए, इस्म के लिए अलिफ डालिए, हर्फ के लिए हा डालिए। मैं इंशाअल्लाह 15 मिनट तक और एक बात सोफे में बैठ के आप लोग के चेहरे देखूंगा। नाउन के लिए यम, वर्ब के लिए बी, प्रीपोजिशन के लिए पी, हर्फ के लिए प्रीपोजिशन अगर इंग्लिश में जा रहे हैं तो इंशाल्लाह 15, मुझे उम्मीद है कि इससे पहले का बैच जो 15 मिनट में वो लोग पूरे वर्ड खत्म करें। मुझे उम्मीद है कि आप लोग भी करेंगे। हाँ, बाद में ट्रांसलेशन, बाद में ट्रांसलेशन में दो भी आ जा रहे हैं। नौ तो स्लैश डाल के 9 और 2 दोनों डाल। अल हो गया तो प्रीपोजिशन हाँ बिल्कुल, ये पोजीशन भी इसमें हिम जो है नाउन। वेरी गुड। टीचर आराम से बैठना है तो क्लास वर्क दे देना। हाँ, सिस्टम फैकल्टी रजिस्टर हवाले कीजिए। जो अटेंडेंस शीट है वहां पर वॉलंटियर्स हमारे भाइयों को टू बिलीव नॉन आएगा, बिलीव्ड वहां तो आप लोग बाद में इंग्लिश का जो माना देख के डाल दीजिए, क्योंकि बाद में हम लोग क्या करें वहां पर जो माना है पुराने में 3-4 किस्म के यूज होते हैं, एक माना दिए वहां पर एग्जैक्ट जो माना है वहां जो वर्ड है उसका इंग्लिश में देख के कर। हाँ, पूरे सवाल अलबत्ता आ है ना, आ उसमें इख्तिलाफ, वो हर्फ है या इसम। बाकी के तकरीबन सवाल के जितने भी है वर्ड्स पूरों को नॉन की कैटेगरी में डाल दें। ना तकरीबन 90% क्वेश्चंस के जितने भी हैं पूरे नॉन में जाएंगे, लिमा सब जाएगा। अलबत्ता इसमें है लिमादा में इख्तिलाफ, बाद लोग नाम बोलते, बाद स्कॉलर जो वो हर बोलते। आ है तो बिलीव नॉन, बिलीव्ड रहेगा तो फेल है, बिलीव्ड। से आने ना बोट अल-बाक़िर अल-अम्रु नाउन, उसके बाद अल-उमूर प्लूरल नाउन, अवामिर प्लूरल नाउन, नाउन में प्लूरल में लगा। हाँ माशाअल्लाह, 20 किसके हैं? 30। अरे वाह, इस होमवर्क का 3 निशान है। आप लोग वोकैबुलरी भी याद हुआ थी, इस बहाने पुराने में के वर्ड पे भी दिमाग एक मतलब नजर डालने का मौका मिलता। इससे पहले हर में पोजीशन सब हर पोजीशन पूरे नाम में आते हैं। ठीक है, पीछे का नाम, सामने का नाम, पीछे के एरिया का नाम, खल्फा। इसी में
नाम है, वो पोजीशन के नाम है वो, मतलब खलफा माने पीछे के पोजीशन का नाम है। तो अरबी जरा सा माशाल्लाह एक अलग अलग किस्म का नाम, इसलिए क्या है उर्दू में नाम बोल तो अलग होता नॉन, इंग्लिश में भी अलग होता है, लेकिन अरबी का नॉन बिल्कुल अलग है। इसके अंदर भी टेंस नहीं है, पूरा में ना उठा के नॉन डाल दिया। अल 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 क्या है, सात माने में है। बाद वक्त अल के माने जो नाउन के लिए आते हैं, बाद वक्त नॉन के आते हैं, बाद वक्त अकॉर्डिंगली बाद वक्त वो पार्ट बन जाता है, एक का पार्ट बन जाता है। तो हर एक का दाना बोलो। हाँ, तुम तुम्हारे पूरे नाम पूरे कुछ वर्ड्स हैं जो बदा या बदा या टू स्टार तो आएगा नाउन में टू स्टार। हाँ, मीनिंग के हिसाब से स्टार्टेड हो गया है तो वो आएगा फेल। तो दोनों डाल दीजिए, तो स्टार्ट में नाउन डालिए, स्टार्टेड में इंग्लिश में डाल देंगे। अल के साथ माने हैं, बाद वक्त प्रीपोजिशन में आता, बाद वक्त नाउन में आता, आप वो छोड़ दे सकते हैं। ऐसे सारे जो डाउटफुल या प्रॉब्लमैटिक है उससे आप लोग दूरी रह जाइए। अभी वो जो दिख के आ रहा है वो ले लीजिए। अल्लाह की इंग्लिश में जो बिच के माने में, बिच के जितने भी किस्में हैं वो सारे के सारे पूरे नाउन, क्योंकि आप एक्सप्लेन कर रहे हैं बल्कि मीनिंग आ रहा है। हाँ, मतलब एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं, कुछ एक्सप्लेन करना, मीनिंग आ रहा है, मीनिंग आते अन हुरूफ क्या आइन वाला अलिफ वाला हर्फ क्या आसिफा आसिफा पास्ट टेंस, अफसोस किया तो फेला बरो हौला अराउंड इसे बारगेन इसे बैना जो बिटवीन है वो क्या है? उसे बाद औकात जो है बहुत ही वो रहता, बाद स्कॉलर इसमें भी ऐसे वर्ड है, इद है, इदा है, आ है, लिमादा, बाद जहाँ पे हर्फ है या नाउन है, अलग अलग ओपिनियन होते हैं। जो है वो बी विद इन अराउंड बी तो हुरूफ में है। Then when as is हिद is है, इसमें व्हाट क्या is then when as अच्छा ये हाँ वही, इसमें स्कॉलर का वो ओपिनियन अलग अलग, बाद उसको नाउन बोले, बाद उसको हाँ इंग्लिश में सबसे डाल, क्योंकि अभी थोड़ा और टाइम लगेगा वो वर्ड इंग्लिश में जो आपको मीनिंग आ रहा है उसके हिसाब से जैसे आपको लग रहा है अगर वो वर्ब है तो वर्ब एक कीजिए, वरना उसको इसमें कर दो। बहुत सारे इन हाँ इन्ना ये हर्फ है, देखने में नाम फेल के थे लेकिन इन्ना अव्वल नाम नाम अव्वल अमल उम्मीद। शेख इज़्न जो है शेख इज़्न मर्जी से, इधर तब तो यानी तब तो मर्जी से भी हो सकता है। हरूफ क्या है, तब तो बोलते क्या बोलते और कुछ और बाकी रहती प्यास। इसमें अरबी में एडजेक्टिव है, ब्यूटीफुल, गुड, बैड, नाम में आते सभी नाउन में नॉन में आते एडजेक्टिव। बाकी है
हाँ बाकिया बकिया इसमें ये वर्ब है, ये नाउन। चलिए टाइम खत्म हो गया। अपने अपने फाइल जो है आप लोग जमा कर दीजिए। हाँ चले, पूरा नहीं भी होता, जितना भी हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी का आप घर जाके कर सकते हैं। ना अगर पूरे माने याद कर रहे तो अल्हम्दुलिल्लाह। कल जो है, कल 17 वर्ड मुझे फराटे के साथ चाहिए। आज भी सुना सकते, कोई सुनाइए। पास बाओ ताओ काफला मुआ मुंदो मुस्तला, एक सांस में 3 मरतबा। हाँ ये हाँ बोलिए। मीनिंग नहीं चाहिए, खाली हाँ नहीं, खाली वर्ड चाहिए। एकदम बोलने में चलेगा लाम वॉ Minju, kha, मुंदो Khala. मुंदो mun, खला रुबा khala, हाशा hasha min ada, टी fi, अन अला Allah, हत्ता Allah hatta, इला। Allah hatta ये सीरियल ऑर्डर में पढ़ना जरूरी है। अच्छा रहेगा। आगे पीछे चलो याद हो गया तो बस। तो कुरान में तो कई बार भी दिया। एक रिदम में आता बाओ ताओ काफला मुआ मुंदो मुस्तला रुबा शामिल अदाते ना रास्ता इला। कैसा लग रहा है? एकदम जायलस, इल्म में जायलस होना जायज। कोई पास सुनाने वाले हैं तो जरा ठहर के सुनाइए। सिस्टर में अगर कोई है तो जरा माइक दीजिए। पास कोई पास लालबाग एक्सप्रेस उसे पास बेंगलुरु से शताब्दी एक्सप्रेस गुड्स एक्सप्रेस लेते हर स्टेशन पे। कोई सिस्टर में माइक लेके सुनाए। पास जल्दी सरप्राइज दीजिए। ला जो है इसम नहीं का माना आ रहा है। हाँ सुन रहे। बात काफ लाम वाव मुंजु मुस आल रुब हाश इला अन मिन अदा अल की ऑर्डर में नहीं, अदाफी ऑर्डर में हत्ता इला। नहीं ट्रेन कैसा भी पहुंच गए तो बस। और कोई अल्हम्दुलिल्लाह 12 चलो। पास लाइन उड़ गए। बतका लाम वाव मुंजा मुस खाला हरा रुबा हाजा हाशा min ada fil an ala हता हिला। आप लोग को याद करने का टिप दे दो। कुरान याद करने में आसानी होती। थोड़े जो दे सकता हूं मैं दे दो 10 दिन में। कुरान कैसा याद करना, कुछ ट्रिक है, हर जगह ट्रिक है। दुनिया पर ट्रिक के नाम है याद। अगर आपके पास लाइफ में ट्रिक है तो आप पास कर सकते हैं।
कम उम्र में ज्यादा चीजें हासिल करना है तो ट्रिक अपनाना। कोलू का बैल बोले तो खाली मेहनत करता, समझ में जाए, ट्रिक से मेहनत करना, स्ट्रैटेजी। याद करने के लिए कई तरीके। अब बाओ ताओ कापोला करे तो बाता का बात 3 के बना लेना, स्लॉट बना लेना। बाता का बाओ ताओ कापो, लाबो वाओ मुंदो, लाम बाओ मुंदो 3 को अट्टर कीजिए, 3 को अट्टर कीजिए। 2 ब्लॉक हो गए, 2 को मिला के फिर 6 को अट्टर कीजिए, फिर उसके बाद फिर 3 को लीजिए, 3 को अट्टर कीजिए। अच्छा, 3 को अच्छी तरह से रटिए।